2 दिन पहले न्यूज़पेपर में दिल्ली पोल्यूशन को लेकर न्यूज शुरू हो चुका है आना, ठीक है। एंड इफ यू आर हियर इन दिस वेदर, विंटर्स में अगर आप रहोगे यहां पर, तो आपको पता है, और अगर पहले रह चुके हो तो आपको पता है कि दिल्ली हैज द वर्स्ट एयर क्वालिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। What is one of the reasons for this? There are multiple reasons, but there is one primary reason that contributes to it. वो क्या है? Exactly. It is stubble burning. और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल है या जो केस स्टडी है, this is primarily with respect to stubble burning. Day before yesterday, there was an article in the newspaper where the Supreme Court has issued guidelines. Supreme Court ने taking this into account, the Supreme Court has issued guidelines. ऐसे मत देखो, आपको पता होना चाहिए. This is your job. ठीक है, आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आपने पढ़ा नहीं है. अगर नहीं पढ़े हो तो ये चीज ध्यान रखना. This is something which you are very likely to be asked. You are very likely to be asked this. You get it in your mains examination, you are asked this in your interviews, लेकिन पूछा जरूर जाएगा आपसे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आप मॉनिटर करना शुरू करो कि स्टबल बर्निंग ना हो. स्टार्ट मॉनिटरिंग दैट. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ऑलरेडी आ चुका है. लेकिन सपोज if this particular, there is a particular district that is located near the NCT region, that is the National Capital Territory region, तो वहां पर stubble burning, despite the fact that there have been lot of legal measures that have been taken, अगर आप stubble burning को लेकर कोर्ट के डायरेक्शंस और गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को देखोगे तो गवर्नमेंट हैज गॉन टू एन एक्सटेंट वेर इन द गवर्नमेंट हैज सेड कि अगर किसी के भी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसने जो भी रेसिड्यू है, उसका पैडी का रेसिड्यू होता है ना, ये पैडी का रेसिड्यू होता है, ठीक है, तो अगर उन्होंने इसे जलाया है तो उनके अगेंस्ट एक केस कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए. If it means arrest of the individual, you can go for that as well. ये यहां तक government has gone to the extent, but the problem is that this problem still this still persists और ये नहीं पूरी तरह से सॉल्व किया गया है. लेकिन दिल्ली के आसपास एक डिस्ट्रिक्ट है अंबाला. हरियाणा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट इज देयर. इट्स द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा. तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका नाम है विक्रम यादव. विक्रम यादव. So when this issue appeared in the newspaper, so I started going through this. और ये चीज आपको भी करना चाहिए. I started going through best studies, best case studies or etc. on internet and I searched it. और उसमें मुझे एक नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल मिला और उस आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा, which I am going to tell you. He was in the year 2021 itself, he was successful in reducing stubble burning by 80% in the Ambala district. 80%. अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 80% जो रेसिड्यू था उसको बर्न नहीं किया गया. रादर आप कह सकते हो एक तरीके से या तो उसको कमर्शियलाइज कर दिया गया या उसे रिसाइकल कर दिया गया. रिसाइकल और कमर्शियलाइज कैसे किया गया वो देखते हैं. देखो, स्टबल बर्निंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जब इनसे इंटरव्यू किया जा रहा था तो ही सेड दिस, ही सेड
stubble burning primarily is taken up because there is a multiple things that has to be understood here. पहला कि जब पैडी को पैडी जो है जब उसके क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, उसके क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, तो हार्वेस्ट के बाद द न्यू क्रॉप दैट इज टू बी टेकन अप, उसमें टाइम बहुत कम रहता है फार्मर्स के पास, उनके पास टाइम कम है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सोचोगे कि वो इसे भी काटे और उसको वापस से जाकर गवर्नमेंट को सेल करे या इस तरह की चीजें करोगे, देन दैट मे नॉट वर्क आउट बिकॉज दैट मे रिक्वायर अप टू 15 to 20 days। ठीक है, 15 से 20 दिन का टाइम आपको लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में। तो उन्होंने कहा कि दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू व्हाट, उनका काम क्या है, उनको कहना है क्या है, बस एक बार उनको बस जला देना, एंड बिकॉज इट्स कंप्लीटली ड्राइड अप, तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी जो है उसमें फायर होता है और द होल प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड मे बी इन अ डे और 2, और उसके बाद इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे यूज वाटर एंड आफ्टर वाटर दे स्टार्ट देयर प्रोसेस। यानी टाइम कम है, तो टाइम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, इंसेंटिव्स नहीं है, क्यों काटे, क्यों ना जला दे, इंसेंटिव्स नहीं है। क्योंकि अगर आप इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि काट लो क्योंकि दूसरों को परेशानी हो रही है, तो ये चीज इतनी आसानी से कोई इंडिविजुअल नहीं मानने वाला है। ठीक है, कोई मुझे ये कहेगा कि अपने 20 दिन लगा दो, क्यों, क्योंकि बाकियों को दिक्कत हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि ये 20 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अपने लिए यूज करूंगा, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं ये। इसका मतलब यह है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया that if we need to get rid of this problem, we need to incentivize their behavior। ये बात उन्होंने दूसरी चीज देखी, यानी टाइम, इंसेंटिव्स। दूसरी बात क्या थी, इंसेंटिव्स की। तीसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ कंपैशन, जो मैंने अभी बताया ना, ये लैक ऑफ कंपैशन। तो उन्होंने कहा कि इस लैक ऑफ कंपैशन को अगर मैं सिर्फ सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करूं तो यह नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ कुछ और चीजें, यानी उनका टाइम फैक्टर ध्यान रख लूं और साथ ही साथ उनको इंसेंटिव्स दे दूं, तो कंपैशन भी काम करेगा। तो उन्होंने एक 3 pronged स्ट्रेटेजी शुरू किया। क्या? सबसे पहली चीज, अवेयरनेस। सो ही डिसाइडेड टू डू व्हाट, ही decided to start taking up awareness campaigns, and he started it much before the crop was harvested. So as soon as the sowing season was complete, जब पैडी को बो दिया गया था, तो उसी समय से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया स्कूल्स में। ठीक है, और स्कूल्स के बच्चों को उन्होंने वॉलंटियर्स की तरह रिक्रूट किया कि आप हमारे वॉलंटियर्स हो। आप क्या करोगे, तो आप उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, जो आपके गांव में है या इधर जिनके पास जमीन है, और उनको जाकर आप बताओगे कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट वी डोंट बर्न दिस। सो ही रिक्रूटेड वॉलंटियर्स। ठीक है, स्कूल्स में जाकर उन्होंने इसका काम टेकअप किया, और कुछ ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक पेट्रोल पंप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ही यूज्ड डिफरेंट साइंस इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। क्योंकि अगर हम प्राइमरली प्रॉब्लम को देखते हैं, तो द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज देयर, उसकी अंडरस्टैंडिंग टोटलिटी में नहीं है लोगों के पास। देखो, हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी are not in that particular age where we start having issues related to breathing and all of this.
But if there are people who are primarily of old age, या जिनको एजमा है, अस्थमा जिसे बोलते हैं, एजमा है वैसे उनको, लेकिन ठीक है, अस्थमा जिनको है उनके साथ इश्यूज होते हैं. थर्ड, व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर वेरी यंग, ठीक है, पीपल हु आर वेरी यंग, दैट मीन्स चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन एज, दे ऑल्सो फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, दे ऑल्सो फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स. तो ग्रेविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, दैट दिस इज सो नो इट, हमें तो ये लगता है क्या पोल्यूशन है ना, क्या है ये, हमें तो उतनी उस नो दैट काइंड ऑफ ग्रेविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर. बट दोज हु हैव बीन हियर, यू नो, इफ यू हैव बीन लिविंग हियर, और नो अगर कम से कम 1-2 साल गुजार चुके हो, पहले साल में शायद उतना पता नहीं चलता है, लेकिन 1-2 साल अगर गुजार चुके हैं ना, तो आपको समझ में आएगा. As soon as you get out of your house, you will start feeling that, you know, in your eyes, itching होना शुरू होता है, you know, you are almost always short of breath, इस तरह की चीजें शुरू होती है. And that is what has happened, you know, just now I was going through the AQI, और कुछ कुछ जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में ऑलरेडी 200 क्रॉस कर चुका है. It has already crossed 200. एंड दिस बिकम्स सच अ प्रॉब्लम. तो उन्होंने अवेयरनेस में इस बात को इंक्लूड किया कि आप लोगों को सिर्फ ये मत बताओ कि आपके एक्शंस का जो कॉन्सिक्वेंस है वो एयर पोल्यूशन है, यहां तक मत छोड़ो, आप क्या करो, वर्क ऑन देयर कंपैशन. तो उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन्स में स्पेसिफिक कुछ फोटोग्राफ्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस यूज किए, जहां पर जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या इश्यूज हो रहे हैं, हॉस्पिटल के टाइम पर जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो ओपीडीज थे उसमें सडनली व्हेन इट कम्स टू दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स, कितने इंक्रीज हो रहे, उस तरह के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने यूज किए. पहली चीज. सेकंड, टाइम वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. तो उन्होंने क्या किया, ही टॉक्ड अबाउट मैकेनाइजेशन ऑफ इट. उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक स्लैशर्स, ठीक है, रोटेटरी स्लैशर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, आपको अपने ट्रैक्टर्स के पीछे बांध लेना है उसे, एंड वंस दैट गोज तो वो आपके वो इसे बहुत जल्दी काट देता है. रोटेटरी स्लैशर्स, बेल्स बनाने के लिए, वो जो हे होता है ना, उसको टुगेदर करके बांधने के लिए, बेल्स बनाने के लिए कुछ मशीन्स वगैरह, ही इंक्लूडेड दैट. और उन्होंने दो चीजें इंश्योर की. उन्होंने जो बड़े फार्मर्स थे उनको कहा कि ये चीज आप खरीद लो, नो बाय इट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल रिक्वायर ऑलमोस्ट एवरी टाइम, तो आप उसे खरीद लो. और जो छोटे फार्मर्स थे उनको कहा कि आप इसे रेंट कर सकते हो. And he came up with, the district bought the machines and ensured that it was available for rent for farmers. ठीक है, उन्होंने ये चीज किया for taking the time dimension into account, कि टाइम डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमें वो देखना है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को ये सारी चीजें, इक्विपमेंट्स विथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम मिल जाए, सो दैट दे कैन यूज इट, एंड जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स है वो देखे. दूसरी बात उन्होंने ये दी. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इंसेंटिव्स का. तो अब बात यहां पर यह है कि इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए. देखो, व्हीट और पैडी में ये फर्क होता है. व्हीट का जो रॉ मटीरियल आप कह सकते हो, जो आउटकम कॉन्सिक्वेंस है इन टर्म्स ऑफ द बाई प्रोडक्ट, that is used, that can be used by farmers for feeding their cattle, because वो soft होता है. That is not the case for paddy. Paddy में वो यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो कैटल्स होते हैं वो खाते नहीं है वो. तो पहली चीज तो that is out of the equation, कि वो नहीं किया जा सकता है. तो इन्होंने 2-3 चीजें की. पहली चीज, he started buying it. उन्होंने फार्मर से ये चीज खुद खरीदना शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने इसे एज रॉ मटेरियल सेल करना शुरू किया. वेयर टू नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक द पैकेजिंग इंडस्ट्री. तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो वो कार्डबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं फॉर पैकेट्स, उन्होंने कहा कि यू शुड यूज दिस एज अ मटीरियल.
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिकॉज दिस इज कंप्लीटली नो नेचुरल, तो इसे वापस से एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है. सो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू जस्ट स्लैश इट एंड स्प्रेड इट विद नो इन योर ओन, नो इन योर ओन फील्ड ऑल्सो. हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर आप वैसा कर रहे हो तो उस केस में भी एक मशीन आता है जिस जो ये इंश्योर करता है कि डिस्पाइट दैट नो दैट बीइंग प्रेजेंट ऑन योर ग्राउंड, वो स्टिल उस पे उसको उसके जो नो जो आप कह सकते हो लैंड है उसको सॉफ्ट कर दे, सो दैट इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सोइंग सीजन. उसके लिए भी कुछ मशीन्स वगैरह थे एंड ही यूज दैट एज वेल. ही स्टार्टेड इंसेंटिवाइजिंग इट, ही स्टार्टेड इंसेंटिवाइजिंग इट. जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में उन्होंने उनसे कलेक्ट किया हुआ उनसे कलेक्ट किया हुआ जो उनका आउटकम था, वो थर्मल पावर प्लांट्स में भी उन्होंने कहा कि आप इसे थर्मल पावर प्लांट्स को सेल करो, वो यूज करेंगे. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डन. जस्ट 2 days बैक द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दिस कि ये चीज कलेक्ट करो एंड यूज इट एज अ रॉ मटेरियल इन थर्मल पावर प्लांट्स. एंड ही डिवाइस दिस पर्टिकुलर सिस्टम. इससे क्या हुआ, जहां पर सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ एनसीआर, जहां पर डिस्पाइट ऑल ऑफ द वार्निंग्स, डिस्पाइट द लीगल मेजर्स दैट वर टेकन, despite the fact that the government said if complaints would be filed and all of this would happen, despite all of that, वहां पर यह देखा गया कि स्टबल बर्निंग फिर भी चल रहा था. स्टबल बर्निंग वॉज स्टिल गोइंग ऑन, और विजिबल था, नजर आता था. अगर यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम बाय ट्रेन ना इन एनी नियर बाय रीजन, वंस यू पास हरियाणा और पंजाब और समवेयर लाइक दिस, यू विल सी दैट वो स्टबल बर्निंग चल रहा है. लेकिन ये चीज अंबाला में नहीं हुआ. एंड देयर वो, इट्स नॉट टू से दैट हर इंडिविजुअल ने ही नहीं किया, बट 80% of the farmers, because of the incentives attached, because of the awareness campaign, and along with the fact that the effort that the government was taking, that means in this case the district administration was taking, all of this meant that they supported the initiative, and this resulted into 80%. अंबाला में 80% से कम लोगों ने, 80% से ज्यादा लोगों ने इस इनिशिएटिव को एडॉप्ट कर लिया. ये जो पूरी चीजें हम देख रहे हैं ना, इसका एक ओरिजिन वैल्यू है जहां से ये सारे एक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं. और वो ओरिजिन वैल्यू क्या है जानते हो? कंपैशन. क्योंकि otherwise things can be dealt with. How? Things can be dealt with administrative convenience, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, पकड़ लो जितने फार्मर्स को पकड़ना है, कंप्लेन उनके ऊपर रजिस्टर कर दो. लेकिन जिन लोगों ने अंबाला में भी अगर स्टबल बर्निंग किया भी है, he did not go for even one complaint. उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहां पर सक्सीड करना है, सो यस, इफ आई एम एबल टू इन 1 year, if I am able to drop this to more than 80% of the people now adopting this, so it will take me maximum 1 more year to convince all the others. But if I start acting against them, तो फिर यह होगा कि उसके बाद they will start rejecting. No, they will do what? They will start rejecting the initiative. Even those individuals who have adopted the new initiative, they will also go back to their old ways and they will also reject this. So he was very compassionate, not only towards the individuals who were taking up stubble burning, but also towards the problems that were being faced by the nearby districts. इन दोनों ही चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा. एंड दैट इज वेयर विक्रम यादव, इनको जो है स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर दिस वेरी एफर्ट.